By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 EVS का चैप्टर नंबर 18, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, व्हाट टू ड्रिंक, नालंदा आंध्र प्रदेश। सुवग्ना वॉज रीडिंग, सुवग्ना जो है वो अपनी बुक को पढ़ रही थी, तभी अचानक से उसे गेट पर आवाज आती है। सुवग्ना देखती है कि कोई मेहमान आया है, वो देखती है कि सिटी से कोई विजिटर आया है और उसके जो अप्पा हैं वो बोल रहे हैं, आइए भाई साहब, आइए आइए, अरे बैठिए भाई साहब। सेलवना बेटा, सेलवना ये लड़का था, इसको बोलते हैं सेलवना बेटा, ज़रा कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ मेहमानों के लिए। जो गेस्ट थे उन्होंने बोला, नहीं नहीं, हम कोल्ड ड्रिंक नहीं लेंगे, हमें तो बस एक गिलास पानी दे दीजिए। जो अप्पा हैं वो ये बोलते हैं कि पानी तो हमारे घर पे आ रहा है, लेकिन ये पीने के लायक नहीं है, ये पानी बड़ा गंदा है। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डोंट ड्रिंक दिस वाटर। तो उसके अप्पा ये बोलते हैं कि आप ये पानी मत पीजिए, ये पानी गंदा है और अच्छा होगा अगर आप ये पानी ना पिए तो। वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट। हम लोगों के पास तो कोई चॉइस नहीं है, हम लोगों को तो ये गंदा पानी पीना ही पड़ता है। तो यहाँ पर डिस्कस हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म अवर बॉडी। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि जो अनक्लीन वाटर होता है और डर्टी वाटर होता है वो हमारी बॉडी को हार्म कैसे कर सकता है, हमें बीमारियाँ हो सकती हैं और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं गंदे पानी के। हैव यू एवर गॉट डर्टी और अनक्लीन वाटर इन योर एरिया। क्या आपके घर पर या फिर आपके घर के पास में कभी भी गंदा पानी या अनक्लीन वाटर आया है और इसका आखिर कारण क्या था? डू यू नो एनीवन, क्या आप किसी को जानते हो जो बीमार पड़ा हो गंदा पानी पीने की वजह से? ज़रा बताइए और बात करिए। When the guest came to house, Sugna's house, they offered him a cold drink because they thought he should not drink such water. What do you think Sugna's family must be doing for their own drinking water? तो अब जो सुगना की फैमिली थी ये बेचारी क्या कर रही होगी, जो गेस्ट आया था उसे कोल्ड ड्रिंक पिला रहे थे ये लोग इस वजह से क्योंकि पानी बहुत गंदा था। The guest said he did not take cold drinks. Why do you think he said this? तो यहाँ पर जो गेस्ट था वो ये बोल देता है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, तो उसने ऐसा क्यों बोला होगा सोचो। वाटर गेम्स, बाजार गांव, महाराष्ट्र। देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। तो जो बाजार गांव था इसके पास में एक बहुत बड़ा वाटर पार्क था। एक दिन की बात होती है, रोहन और रीना अपने पेरेंट्स के साथ इस वाटर पार्क के अंदर जाती हैं। वहाँ पर बहुत सारे पानी के फाउंटेन्स होते हैं। फाउंटेन्स मतलब फुवारे, इसे बोलते हैं हम लोग फाउंटेन्स। रीना बोलती है, मोहन देखो कितनी सारी पानी वाली राइड्स हैं यहाँ पर, तो हम झूले झूल सकते हैं पानी वाले। एंड लुक एट ऑल दीज बिग पॉन्ड्स, और देखो कितने बड़े बड़े पानी के तालाब हैं। रोहन बोलता है, स्प्लैश स्प्लैश स्प्लैश। दोनों घूमते हैं और उन्हें दिखता है लॉन्ग थिक वाटर होज गोइंग जूम 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 जूम। उनको चारों तरफ पानी दिखता है। चिल्ड्रन जो थे वो बड़े से एक झूले से पानी के अंदर जा रहे थे। चिल्ड्रन वन स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड एंड लैंडिंग इन वाटर विद अ लाउड स्प्लैश। तो बच्चे बड़ा खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। रोहन स्विंग के ऊपर जाता है और नीचे उतरता है वुश की आवाज़ के साथ। विदिन अ सेकेंड ही लैंडेड इन द वाटर, और वो पानी के अंदर चले जाता है। रीना गेव अ श्रिक ऑफ सरप्राइज। रीना बोलती है, ओ वाओ रोहन, कितना मज़ा आ गया। तभी इन्हें आवाज़ आती है बहुत ज़ोर की और लाउड वॉइस बाहर से पार्क के। एवरीवन रैन टुवर्ड्स द मेन गेट। सब लोग भाग कर मेन गेट की तरफ जाते हैं। बहुत सारे लोग खड़े हुए थे वहाँ पर अपनी खाली बाल्टियाँ और अपने खाली पॉट्स लेकर, जो उनके मटके वगैरह थे उन्हें लेकर बाहर खड़े हुए थे। एक छोटा सा बच्चा था जो एक पानी की बोतल को कैरी कर रहा था और वो अपनी मदर के साथ यहाँ पर आया हुआ था। रोहन की जो माँ है वो वहाँ पर जाती हैं और पूछती हैं उनमें से एक औरत से कि क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं। ये देखो रोहन की माँ है और रोहन है, ये जाते हैं इनसे पूछते हैं। तो वहाँ पर वो जो औरत थी वो गुस्से में बोलती है, आप पूछ रहे हो कि क्या मैटर है, हमारे घरों के अंदर तो पानी नहीं आता, हमारी टोटियों से पानी नहीं आता, हमें वाटर सिर्फ टैंकर के थ्रू ही मिलता है और टैंकर भी सिर्फ हफ्ते में एक बार आता है।
टुडे इवन दैट हैज नॉट कम, और जो टैंकर था वो हफ्ते में एक बार आता था, लेकिन आज वो भी नहीं आया। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं कि देखो यहाँ पर कितना सारा पानी है, जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड एंजॉय, और आप सब लोग यहाँ पर इतने सारे पानी के अंदर खेल सको, सिर्फ इसलिए है। तो आप बताओ हम लोग यहाँ पर आके क्या गलती कर रहे हैं? टेल मी, हमें बताइए कि हम लोग क्या करें। तो हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस? क्या आपके घर के अंदर कभी पानी की कमी पड़ी है? और अगर पड़ी है तो कैसे पड़ी है ये बताइए। व्हाट डिड यू डू देन? आपने क्या करा उसके बाद? हैव यू एवर प्लेड इन वाटर? क्या आपने कभी पानी के अंदर खेला है? सब बच्चों ने खेला होगा। अगर खेला भी है तो कहाँ पर खेला है? आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर? व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस? कभी कभी क्या ऐसा हुआ है कि आप पानी के अंदर खेलने के लिए गए हो और आपके पेरेंट्स ने मना कर दिया हो, नहीं नहीं खेलोगे, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? क्या आपके घर के पास में या फिर आपके एरिया के अंदर वाटर की वेस्टेज होती है? द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन, बट द नियर बाय विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो वाटर पार्क था वहाँ पर बहुत सारा पानी था यहाँ पर खेलने के लिए लोगों के, लेकिन आसपास के लोगों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं था। तो आप डिस्कस कर सकते हो इस चीज़ के ऊपर। हैव यू गो टू अ वाटर पार्क, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क? तो क्या आप कभी किसी वाटर पार्क के अंदर गए हो? और अगर गए हो तो आखिरकार वहाँ पर पानी किस तरीके से आता है ये भी पता लगाओ। कैन वी ड्रिंक दिस? कफ परेड, मुंबई। द लिफ्ट स्टॉप्ड एट 26th फ्लोर। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। तो यहाँ पर लिफ्ट अचानक से 26th फ्लोर के ऊपर रुक जाती है। दीपक को लिफ्ट के अंदर बड़ा मज़ा आता था। आज के दिन छुट्टी थी स्कूल की, तो इसी वजह से दीपक अपनी मदर के साथ रज़िया मैडम के घर पे गया था। जो उनकी मदर थी वहाँ पर काम करा करती थी। जो हाउस था वो बहुत क्वाइट था, बहुत शांति थी और बहुत ठंडा भी था, और चारों तरफ सफाई थी। रज़िया रीड कर रही थी न्यूज़पेपर। वो देखकर स्माइल करती हैं। शी सॉ दीपक, इज इट अ हॉलीडे टुडे? तो वो दीपक को देखकर बोलती हैं, बेटा आज क्या छुट्टी है? दीपक बोलता है, हाँ जी। शी स्विच्ड ऑन टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून। वो उस टीवी को खोल देती हैं और जो दीपक था, दीपक बड़े ही मज़े से कार्टून्स को देखने लगता है। रज़िया कॉल्ड आउट, पुष्पा, इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्सड विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स इन दिस एरिया। इट सेज दैट मैनी पीपल आर सिक विद डायरिया एंड वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पर रज़िया मैडम ये बोलती हैं, पुष्पा, न्यूज़पेपर के अंदर ये लिखा हुआ है कि गटर का पानी मिल गया है जो हमारे पीने का पानी होता है उससे, और इसकी वजह से बहुत लोग बीमार हो गए हैं। लोगों को डायरिया और वॉमिटिंग हो रही है इसकी वजह से। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि जो वाटर था हम लोगों ने कल भरा था उसको पूरा का पूरा थ्रो कर दो, मतलब फेंक दो। इसकी जगह तुम क्या करो, फ्रेश वाटर को क्या कर लो, बॉयल कर लो और पी लो। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। और वो ये भी बोलती हैं कि हमारे घर के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी बॉयल होगा उसको तुम ले जाना। दीपक जो था वो काफ़ी खुश था ये बात सुन के। ही थॉट, एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर अवर हाउस। तो यहाँ पर दीपक बहुत खुश था। दीपक को लगता है यार आज लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा पानी भरने के लिए, और इसी वजह से दीपक के लिए ये आज असली हॉलीडे था। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस दिए हैं, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, आंसर्स आपको ऊपर ही मिल जाएंगे। वाई वॉज रज़िया वरिड व्हेन शी रीड द न्यूज़पेपर? तो जो रज़िया थी वो टेंशन में क्यों आ गई थी जब उसने न्यूज़पेपर पढ़ा था? तो रज़िया टेंशन में इस वजह से आ गई थी क्योंकि क्या लिखा था न्यूज़पेपर के अंदर? न्यूज़पेपर के अंदर ये लिखा था कि जो गटर वाटर है वो मिक्स हो गया है ड्रिंकिंग वाटर पाइप्स के अंदर। तो ये वाला आप जो पॉइंट है इसको क्या कर लो, मार्क कर लो, यही आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। रज़िया आस्क्ड that all the water that was filled the previous day should be thrown. Could this water have been used for something else? What kind of things? तो यहाँ पर रज़िया ने ये बोला था
कि जो भी कल पानी भरा हुआ था, गटर वाला वाटर जिसके अंदर मिक्स हो गया था, उस पूरे पानी को फेंक दो। तो ऐसा रज़िया ने बोला था। क्या उस पानी का कुछ अच्छे से इस्तेमाल हो सकता था उसे फेंकने की जगह? तो हाँ, उसका अलग जगह इस्तेमाल हो सकता था। हम प्लांट्स को वो पानी डाल सकते थे, हम क्लीनिंग के लिए उस वाटर को यूज़ कर सकते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। इन वॉट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर? और जो रज़िया थी, रज़िया मैडम थी, इन्होंने क्या तरीका अपनाया पानी को क्लीन करने का? तो इन्होंने क्या बोला था कि पानी को बॉयल कर दो, गर्म कर लो। तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला था कि बॉयल फॉर ड्रिंकिंग, पुट सम फ्रेश वाटर एंड बॉयल टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग। तो उन्होंने ये तरीका अपनाया था। डू यू नो ऑफ डिफरेंट वेज टू क्लीन वाटर? क्या आपको और तरीके भी पता है पानी को साफ करने के? अगर पता है तो ज़रूर बताओ। Suppose Razia had not read the newspaper and everyone had drank the water without boiling it. What could have happened? मान लो रज़िया ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा होता और सब लोगों ने ये गंदा पानी पी लिया होता, उसको बॉईल करे बिगर, तो क्या हो जाता? सबकी तबीयत खराब हो जाती। अब ये डिस्कस वाले क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हो, रीड मार सकते हो इन्हें। डू एंड डिस्कस, तो यहाँ पर डू एंड डिस्कस की हमें एक एक्टिविटी दी है। तो ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर क्या बताया? लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 month, लुक फॉर ऑल द न्यूज़ आइटम्स रिलेटेड टू वाटर, कट देम आउट, स्टिक ऑल द कटिंग्स। तो यहाँ पर आपको ये पूरी एक्टिविटी करनी है। और यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, क्या आपको कभी डायरिया या वॉमिटिंग हुई है? आपको कैसा लगा जब आपको डायरिया और वॉमिटिंग हुए थे? तो व्हेन वी हैव डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लूज अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी। जब हमें डायरिया या वॉमिटिंग हो जाता है ना, तो हमारी बॉडी से बहुत सारा वाटर निकल जाता है, और ये चीज़ बहुत ख़तरनाक हो सकती है अगर हम लोग इस चीज़ का ध्यान ना रखें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हमें डायरिया या वॉमिटिंग हो, हम लोग बहुत सारा पानी पिएं। और पानी पीने के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए? और भी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि सॉल्ट और शुगर का मिक्सचर भी लेना चाहिए। मतलब 1 चम्मच चीनी ले लो, 1 चम्मच नमक ले लो, पानी के अंदर घोल दो, पी लो, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फॉर द मिक्स 1 टीस्पून, यहाँ पर देखो आपको पूरा वही तरीका बताया हुआ है जो तरीका मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। वाटर सर्वे इन स्कूल। स्कूल के अंदर आप अपने ग्रुप बना सकते हो और वाटर सर्वे कर सकते हो। तो यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हो। ग्रुप 1 को क्या क्या करना है, ग्रुप 2 को क्या क्या क्वेश्चन पूछने होंगे, और ग्रुप 3 को क्या क्या क्वेश्चन पूछने होंगे, वो सब यहाँ से आप क्या ले सकते हो, उन क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हो। आगे चलते हैं बच्चों। आगे दे रखा है हमारा थिंक एंड डिस्कस, व्हाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस गेट डर्टी। तो जो ड्रिंकिंग वाटर के जो प्लेसेस होते हैं वो गंदे क्यों हो जाते हैं? व्हाट कैन वी डू टू कीप दिस प्लेसेस क्लीन, और इन जगहों को साफ रखने के लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं? फाइंड आउट एंड राइट इन योर नोटबुक हाउ ऑफन, once a day, once in 2 days, etc. are the containers or matkas and ladles cleaned, who cleans them। तो आपको ये पता करना है कि आपके घर के अंदर जो मटका वटका है, या फिर जो आपकी टंकी लगी हुई है जो घर के ऊपर, जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर टैंक, उसको कितनी बार क्लीन करा जाता है? क्या रोज करा जाता है, 2 दिन में करा जाता है, कैसे करा जाता है? हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर स्कूल, हाउ मैनी टैप्स, मटकाज और हैंडपम्प्स आर देयर। तो आपके स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं, कितने मटके हैं, कितने टैप हैं, ये भी बताओ। क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये मतलब सब बच्चों की ज़रूरत को पूरा कर देती हैं? और आखिर ये जो वाटर वाली जगह है, इसको कौन क्लीन करता है? और ये जो वाटर है कहाँ पर जाता है? ठीक है, ऑब्जर्व एंड नोट। तो यहाँ पर ग्रुप 2 को क्या करना है? ग्रुप 2 को ये सारे क्वेश्चंस पूछने हैं। फाइंड आउट एंड राइट दे रखा है हमें, टॉक अबाउट इट, फिर हमें दे रखा है ग्रुप 3। अब ये जो ग्रुप 3 है, यहाँ पर इनके भी अलग अलग सर्वे के क्वेश्चंस इन्हें दे रखे हैं। चिल्ड्रन शो द वे, टू लिटिल वाटर और नो वाटर, दिस वॉज नथिंग न्यू फॉर द पीपल इन द हुलगुडी एरिया ऑफ कर्नाटक। तो यहाँ पर या तो पानी बहुत कम था या फिर वाटर था ही नहीं। ये कोई नई बात नहीं थी। हुलगुडी एरिया जो था कर्नाटक का, उसके लिए जो यहाँ के वेल्स थे वहाँ पर वाटर था, वो सिर्फ और सिर्फ रेनी डेज के टाइम पर आया करता था। इन द पास्ट 3 डेज, मतलब इन द पास्ट 3 ईयर्स, सॉरी, पिछले 3 साल से यहाँ पर बारिश भी नहीं हुई। तो समझ लो कि यहाँ के जो वेल्स थे उनके अंदर पानी भी नहीं आया। हर चीज़ सूख चुकी थी और यहाँ पर पीने के लिए भी पानी नहीं था। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी पानी नहीं था, और जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी पानी नहीं था। लोगों को गांव छोड़ना पड़ा और आसपास शहरों के पास जाना पड़ा काम के लिए। जो चिल्ड्रन थे उन्हें भी अपना स्कूल छोड़ना पड़ा
एल्डर्स के साथ। जो विलेज की पंचायत थी वो काफ़ी ज़्यादा चिंता के अंदर आ गई। सब मेंबर्स ने डिस्कस करा कि क्या चीज़ करी जाए। पंचायत के अंदर कुछ स्पेशल मेंबर्स भी थे, जैसे कि चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन थे, जो बच्चों की पंचायत थी, उसे कहते थे भीमा संघ। तो भीमा संघ जो थी वो भी वहाँ पर उनकी थी। हैज़ अवर विलेज ऑलवेज हैड वाटर शॉर्टेज? क्या हमारे गांव के अंदर हमेशा से पानी की कमी रही है? बच्चों ने ये सवाल बड़ों से पूछा। तो बड़ों ने रिप्लाई करा, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं था। सम ऑफ द एल्डर्स रिकॉल दैट अप ऑन द हिल। तो कुछ जो बड़े लोग थे वो ये चीज़ याद करते हैं कि जो पहाड़ है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा वाटर टैंक हुआ करता था, और जो ये टैंक था ये फिल हो जाया करता था जब बारिश आया करती थी, और इसके अंदर मछली भी होती थी, आसपास ग्रीनरी मतलब हरा भरा भी रहता था। और उन दिनों की बात सारे एल्डर्स बताते हैं। इवन द विलेज वेल्स एंड द पॉन्ड्स यूज टू हैव इनफ वाटर। तो जो विलेज के वेल्स और पॉन्ड्स होते थे इनके अंदर भी पानी भरा रहता था। ऑन हियरिंग दिस, ये बात सुनने के बाद जो भीमा संघ था, मतलब जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने डिसाइड करा कि वो लोग उस टैंक की तरफ देखेंगे जो पहले जिसके अंदर पानी भरा करता था। जो टैंक था वो हिल के ऊपर था, और उन्हें दिखता है कि ये जो टैंक है इसके अंदर अब मिट्टी और पत्थर भर चुके हैं। हाउ कुड वाटर फिल? और वो यही सोचते हैं कि अब इसके अंदर पानी कैसे भरेगा, इसके अंदर तो मिट्टी और पत्थर भरे हुए हैं। द टैंक हैड मैनी क्रैक्स, और टैंक के अंदर बहुत सारे क्रैक्स भी आ गए थे। हाउ कुड द वाटर रिमेन इन द टैंक? देयर वर नो ट्रीज एंड ग्रास। हाउ कुड देयर बी ग्रीनरी? द चिल्ड्रन सेड वी मस्ट क्लीन द टैंक एंड मेक द एरिया ग्रीन अगेन फॉर। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे थे उन्होंने डिसाइड करा कि हम टैंक को क्लीन करेंगे और दोबारा से इस एरिया को हरा भरा कर देंगे। इस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट था अंडरस्टैंड करना कि आखिर कैसे चीज़ें थी पहले और कैसे वो चीज़ें बदल गई हैं अब। दिस वुड हेल्प दैम, इस तरीके से उन बच्चों को हेल्प होगी ये प्लान करने में आने वाले सालों में भी अगर कोई वाटर की प्रॉब्लम होती है तो वो अच्छे से सॉल्व हो पाए। और एक साल के लिए ये प्रॉब्लम नहीं, आगे वाले जितने भी सालों होंगे उन तक ये अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पंचायत ने कुछ एक्सपर्ट्स की हेल्प ली और इसके साथ साथ सब लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया। सब लोग इसके ऊपर काम करने लगे। जो टैंक था उसे सबसे पहले क्लीन करा गया, साफ़ करा गया। जो क्रैक थे टैंक के अंदर, मतलब जो भी टूटा वूटा था वो, उसको भी साफ़ करा गया। ग्रास, ट्रीज, इन सबको आसपास लगाया गया टैंक के। एज द टैंक वॉज ऑन हिल, अ लॉट ऑफ रेन वाटर यूज टू फ्लो डाउन द स्लोप। तो जो टैंक था वो हिल के ऊपर था, तो बहुत सारा जो रेन वाटर था वो स्लोप से नीचे की तरफ आता था, और इस पानी के साथ सॉइल भी ज़मीन के ऊपर आ जाया करती थी। तो चिल्ड्रन ने क्या करा, एक छोटा सा डैम बनाया ऑन द स्लोप टू स्टॉप द वाटर एंड सॉइल, जिससे कि जो वाटर और स्लोप था, वाटर और सॉइल था, वो नीचे ना आए, ज़मीन के ऊपर ना आए। ऊपर पहाड़ के ऊपर ही एक डैम बना देते हैं, रोक देते हैं उस पानी को वहीं के वहीं पे। हर कोई इंतज़ार करने लगा ब्रेन का। जब बारिश आई तो टैंक फिलअप हो गया वाटर के साथ। चिल्ड्रंस ने कुछ मछलियाँ भी इस टैंक के अंदर डाल दी। उन्होंने ध्यान रखा कि कोई भी उनकी मछलियाँ ना चुराए और ना ही किसी भी मछली को कोई नुकसान पहुँचाए। एक मॉनसून चले जाता है, उसके बाद एक और मॉनसून आता है, वो भी चले जाता है। धीरे धीरे करके चीज़ें अच्छी होने लगी। जो टैंक था वो फिलअप होने लगा धीरे धीरे करके, और आसपास प्लांट्स अपने आप भी उगने लगे और मछलियाँ भी बढ़ती गई। लगभग 2 से 3 साल बाद जो टैंक था वो फुल रहने लगा वाटर के साथ। इवन आफ्टर द रेन हैड स्टॉप, जब रेन रुक गई थी तब भी वो टैंक वाटर का फुल रहा करता था। जो वेल्स थे, पॉन्ड्स थे विलेज के अंदर, उनके अंदर भी अब पानी आने लगा था। चारों तरफ दोबारा से ग्रीनरी, हरियाली हो गई थी। जितने भी लोग थे उन्हें अब गांव भी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं थी। द हार्ड वर्क ऑफ भीमा सेना हैड शोन रिजल्ट। तो जो भीमा सेना थी उसका जो भीमा संघ, सॉरी सेना बोल रहा हूँ मैं, भीमा संघ जो था, उनका जो हार्ड वर्क था उन बच्चों का, उसने बहुत बड़ा रिजल्ट दिखाया। द चिल्ड्रन हैड शोड द वे। जो बच्चे थे उन्होंने रास्ता दिखाया, और जितने भी चिल्ड्रन थे अब वो बड़े हो गए हैं। लेकिन जो भीमा संघ है वो आज भी कंटिन्यू करता है, एवरी ईयर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और उसके मेंबर बने और काम करें। तो इस तरीके से ही आगे चीज़ें बढ़ती आ रही हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी हो। आप भी ऐसा ही ग्रुप बना सकते हो
और वाटर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।